स्कूल से जब हम प्रोफेशनल कॉलेज आते हैं तो एक फ्रेशर्स पार्टी में इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब भी हम स्कूल से अपने कॉलेजेस में आते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला काम वहाँ होता है अपना इंट्रोडक्शन देना और अपनी एक पहचान बनाना इतने लोगों के बीच में। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप जितने कॉन्फिडेंस रहोगे आप उतनी जल्दी अपनी अच्छी इमेज वहाँ के लोगों के मन में बना सकते हो। लेकिन हमारे स्कूल में हमें ये सब सिखाया ही नहीं जाता, इसलिए जब बच्चे वहाँ से बाहर आते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। इसमें उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि ये काम तो स्कूल वालों का है। फाउंडेशन बेसिक की उन्हें बनानी ही चाहिए, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हमें उसमें ये सब चीज़ें नहीं बताई है, सिखाई जाती हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इस मामले पे ही चर्चा करेंगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा दे सकें। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा, कॉन्फिडेंस वो हमारे अंदर होता है, सबके अंदर होता है, बट बस उस पर काम करने की थोड़ी सी हमें ज़रूरत होती है। वो कैसे कर सकते हैं, आइए इस पर पहले देखते हैं। आपको क्या बताना है? आपको कोई ऐसी चीज़ तो बतानी नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन आपके और आपसे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं जानता ना आपके बारे में जानता, तो कैसा घबराना, बेधड़क जाओ और अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका नाम। आप अपना नाम कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको जाना है, नाम बोलना है। उसका भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो रहे हो और पोडियम तक जाने पे झुक जा रहे हो या पैर घसीट के चल रहे हो, तो आपका जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन से पहले ही जो आपका इम्प्रेशन होगा ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता कि कोई इसके सामने से पैर घसीटे या झुक के चले, पर्सनैलिटी नहीं लगती ना फिर। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब चल रहे हो तो स्ट्रेट चलिए, आइज़ अपनी पोडियम के पास रखिए, स्टेज पे रखिए, आइज़ इधर उधर नहीं, उससे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लैक है ये पता चल जाएगा। तो खड़े होना है आपको एकदम स्ट्रेट होके पोडियम की तरफ बढ़ना है, स्टेज की तरफ, और एक चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखनी है। स्माइल सबसे ज़रूरी होती है आपका कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। अगर आप कितनी भी डरे हुए हो और अगर आप स्ट्रेट चलते हुए पैर हवा में रखते हुए, मतलब हवा में उठा के चलते हुए जाओगे और एक स्माइल रखोगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपको जाना है, आपको माइक उठाना है, लोगों से आई कांटेक्ट रखते हुए। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे देख रहे हैं या ऊपर आसमान में देख रहे हैं, नहीं, अपने सामने जो है उससे आई कांटेक्ट रखते हुए सबसे पहले आपको विश करना है। किसे विश करना है? डायरेक्टर्स को, जो भी प्रिंसिपल हैं और जितनी भी टीचिंग फैकल्टी है और आपके जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपसे सीनियर हैं या जो कोई भी वहाँ पे उस रूम में मौजूद है, आपको उन सभी को विश करना है। उसके बाद फिर आपको अपना नाम बताना है। आप ये कैसे कर सकते हो? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून डायरेक्टर सर और मैम, माई रिस्पेक्टेड टीचिंग फैकल्टी एंड ऑल डियर फ्रेंड्स, आई एम XYZ और माई सेल्फ XYZ। देन एक बार आपने अपना नाम बता लिया, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से आए हो। अगर तो आप वहीं के रहने वाले हो तो ठीक है, वरना अगर आप कहीं बाहर से आए हो तो आपको वो भी बताने की ज़रूरत है। इसके बाद अपनी हॉबीज़ बता दीजिए। बस इंट्रोडक्शन को ना शॉर्ट में ही रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से बच्चे होंगे जो आपके साथ न्यू होंगे, जिन्हें इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया जाएगा, तो ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन उस समय नहीं ठीक है। तो बस आपको अपना नाम बताना है, उसके बाद आपको बताना है आप कहाँ से हो, उसके बाद आपकी हॉबीज़ क्या है। सिंपल, एक बार देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, मैम एंड माई रिस्पेक्टेड टीचिंग फैकल्टीज़ and my dear friends, I am XYZ or myself XYZ. I am from XYZ place का नाम यहाँ आपको लेना है XYZ की जगह। And my hobby is और my hobbies are, अगर तो एक हॉबी है तो my hobby is, अगर तो एक से ज़्यादा हॉबी है तो my hobbies are। बस
इतना आपका इंट्रोडक्शन एनफ होगा, मोर देन एनफ होगा। इतना बोलने के बाद आपको थैंक यू बोलना है, लोगों की तरफ देखते हुए थैंक यू बोलना है, कि स्माइल रखनी है चेहरे पे। थैंक यू बोलने के बाद आपको स्टेज से उतर के जैसे आप आए थे एकदम स्ट्रेट चलते हुए स्पाइन स्ट्रेट करके, वैसे ही आपको अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। इजी, बस इतना ही करना होता है। इसी को करने में आप इतना डर जाते हो कि आपकी आवाज़ कांपने लगती है। तो बस ये रूल्स फॉलो करिए और सब कुछ एकदम परफेक्ट, आपका इंट्रोडक्शन फ्रेशर सब परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।